नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हमारे देश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। जहां 7 चरणों के मतदान में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, वहीं अब चौथे चरण के मतदान के लिए नेताओं में खूब जोश खरोश भरा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन कई जगहों पे ये लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है। अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के कुल 13 जिलों में होने वाले चुनाव में बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। इसलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है यहां का चुनाव। चूंकि कन्नौज में भी चुनाव इसी चरण में होने वाला है, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी साख का सवाल है। लखीमपुर खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष है, क्योंकि खीरी में अजय मिश्र टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी ने जिस तरह इन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उसी हिसाब से तो अब कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वैसे पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर अपने सांसदों को फिर से टिकट दिया है। मतलब सीधा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके सांसदों से जनता नाराज नहीं है। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में अपने प्रत्याशी बदले हैं। इसके पीछे एक कारण है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में इन 13 सीटों में से करीब 10 सीटों पर 12 से 32% अधिकत मतों से चुनाव जीता था। बीजेपी के लिए इस बार संतोष की बात यह है कि इसके साथ इस बार रालोद भी है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी। सपा और बसपा के भी अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। पिछली बार कन्नौज, मिश्रिक और इटावा में ही सपा बसपा बीजेपी को टक्कर दे सकी थी। उसमें भी कांटे की टक्कर तो केवल कन्नौज में हुई थी। इन सभी सीटों पर नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब 13 मई के लिए इन 13 सीटों पर होने वाले मतदान से सभी प्रत्याशियों को यहाँ की जनता से उम्मीदें हैं कि शायद इस बार जीत उनके खाते में जाएगी। लेकिन यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।